गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर हो गए, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आजकल आप देख रहे हो कि आजकल बहुत सारी ऐसी खबरें आती हैं कि फ्लाइट में एयर होस्टेस के साथ में मिसबिहेव कर दिया। अभी हाल ही में कल परसों भी एक ऐसी घटना घटी, किसी व्यक्ति ने जो है वो फ्लाइट में, स्पाइस जेट की फ्लाइट में किसी एयर होस्टेस के साथ में मिसबिहेव किया। बहस हुआ स्टाफ ने, फिर उसको बाद में व्यक्ति को अरेस्ट भी किया गया। हिंदी में बात करो। और बीच में खबर आई थी कि भाई कि जो है वो ऐसे इंसिडेंसेस आते रहते हैं, ऐसे वीडियो वायरल होते रहते हैं यहाँ पे कि लोग बाग जो है वो केविन क्रू के साथ में जो है वो मिसबिहेव करते हैं। अब कई बार ऐसा लगता है लोगों को कि भाई कि ये क्यों हो रहा है, पहले तो कभी ऐसा होता नहीं था, अचानक से ऐसा कैसे होने लगा है। मतलब लोगों का पेशेंस या लोगों का जो है बात करने का तरीका वो इतना एग्रेसिव क्यों है। तो मैं एक बात गौर करता हूं कि हम सभी लोग जो है वो जब भी किसी सर्विसेज को परचेस करते हैं, चाहे वो हम फ्लाइट का टिकट लिए हो या रेस्टोरेंट में जाके खाना खाने बैठे हो, कहीं भी जब हम सर्विसेज को लेते हैं तो उसके बाद हम जो है वो ये सोचते हैं कि हम यहाँ पर जो है वो हमारा एक मालिकाना हक टाइप का फील होता है। और फिर वहाँ पर कई बार व्यक्ति मिसबिहेव करता है, जोर से बोलना, ऐसा कुछ बोलना जो सामने वाले व्यक्ति को चुभ जाए, वैसे बर्ताव करता है वो। मैं भी मेरी सपोर्ट टीम शुरू में मुझे बताया करती थी सर कि कुछ बच्चे जो है बड़ा गंदे से बात करते हैं कि यदि मान लीजिए उन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया और वो चालू नहीं हो पाया किसी कारण से, कोई टेक्निकल ग्लिच उनके मोबाइल फोन के अंदर ही है या कोई अपने एंड से वो कुछ हो गया कि भाई कि वो जो लॉग आउट हो गया आप, या किसी कारण से आपने जो पेमेंट किया वो स्टक कहीं पे हो गया, हम तक नहीं पहुंचा है, कोई भी कारण हो सकता है, ठीक है। तो वो फोन करके क्या सिस्टम है तुम्हारा, चलता क्यों नहीं है, ये ऐसे कैसे करते हो तुम लोग, क्या तुम फर्जीवाड़ा मचा रखा है। तो बोला हम उनको समझाते कि बेटा हमारे पास रिटर्न आ रहा है, हम चेक कर रहे हैं, चेक करके आपको आधे घंटे में हम ठीक कर देंगे, ठीक है, करके कर देना, नहीं ठीक कर दूंगा, मैं कानूनी केस लगा दूंगा, ये कर दूंगा। तो सर बड़ा बुरा लगता है। दो तीन स्टाफ हमारा छोड़ गया ऐसे व्यवहार के चलते। तो फिर मैंने एक दिन समझाया उनको, मैंने कहा देखो क्या होता है कि तुमको समझ है, उनको समझ नहीं है, तुम जानते हो कि कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, लेकिन उनके साथ क्या है, उनको जो है जो जैसा सीखेगा वो वैसा बर्ताव करेगा। यदि उन्होंने अपने आसपास सराउंडिंग में लोगों को ऐसे करते देखा है तो वो वैसा व्यवहार करेंगे, क्योंकि हमारे संस्कार जो है ना, वो हमारे संस्कार या हमारा कम्युनिकेशन जो है वो अपने आसपास से, समाज से ही प्रभावित होता है, ठीक है। कई जगह पे लोग दूसरों का बुरा करके गर्व महसूस करते हैं कि हमने तो ऐसा किया है, हम तो बहुत चालाक या तेज हैं, तो लोग चालाकी सीखना शुरू कर देते हैं। तो हमारा जो व्यवहार है ना वो रिफ्लेक्ट करता है कि हम कहां से क्या सीख कर आए हैं, हमारे पूरे बैकग्राउंड को, हमारे पूरे परिवार को, हमारे पूरे परिवेश को वो रिफ्लेक्ट करता है वो। तो तुम उसके रिफ्लेक्शन पे तुम क्यों दुखी हो? तुम ये सोच लो कि इसका जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता, ये लाइफ में कुछ आगे नहीं बढ़ पाएगा, बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगी, आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि इसका जिंदगी का इसने खेल खुद ही लगा लिया है। अब तुम शांत रहो, उसकी मदद जो कर सकते हो, तुम तो अच्छे इंसान हो, तो तुम जो मदद कर सकते हो उसकी मदद करो। मुझे भी कई बार बड़ा बुरा लगता है, कई लोग ऐसे अनर्गल मैसेज मुझे फॉरवर्ड कर देते हैं, ठीक है। मतलब शुरू में ऐसा काफ़ी हुआ करता था, जब जो है एक कोई, मैं नाम नहीं लूँगा, पर कुछ ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जिन्होंने बहुत सारे स्पामर लगाए, बहुत सारे स्पामिंग कराया उन लोगों ने, और स्पामिंग के चलते वो ऐसे मैसेज, डेरोगेटरी मैसेज संजय सर के बारे में, मेरे बारे में, अमर सर के बारे में काफ़ी लिखा करते थे। तो हम लोगों ने वो टीम को सिंपल बोला कि देखो किसी को रिप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट रिमूव दैट मैसेज एंड गो अहेड, ठीक है। नेगेटिविटी को बर्दाश्त मत करो तुम, क्योंकि नेगेटिविटी तुम्हारे पास यदि 1 मिनट 1 सेकंड भी रहेगी ना तो तुमको नुकसान करेगी। अभी मैं कुछ दिन पहले एक ब्रह्म कुमारी से शिवानी है, उनका मैं कुछ सुन रहा था, बड़ा अच्छा बोलती है उठ के, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बताई। उन्होंने बताया कि जो नेगेटिविटी होती है उसके को दिमाग में आना ही मत दो। ऐसे लोग जो नेगेटिव हैं, जो तुम्हारे बारे में बुरा बोल रहे हैं, उनको बिल्कुल 1 सेकंड भी बर्दाश्त मत करो, वहां से आगे चले जाओ, छोड़ दो उनको, सुनना बंद कर दो उनके बारे में बात करना बंद कर दो। डोंट टॉलरेट नेगेटिविटी फॉर मोर देन 1 सेकंड, सोचना ही नहीं उस बारे में, क्योंकि तुम
ये वैसी वाली बात है कि जैसे गाड़ी में ब्रेक होते हैं कि आपको यदि ब्रेक अप्लाई करना है तो आपको पता है कि आपको जैसे कोई आपको लगा बाधा सामने है, आपको कोई सामने आ सकता है, आप ब्रेक अप्लाई करेंगे, आप ठीक है तो गाड़ी रुक जाएगी। अब यदि मान लीजिए आपने उस बाधा के आने के बावजूद आप ब्रेक अप्लाई आप करने में आप देरी कर रहे हैं तो क्या होगा, गाड़ी टकरा जाएगी गाड़ी। तो आप बिल्कुल वैसे ही है कि ये जो विचारों की जो रैली होती है ना वो भी गाड़ी के समान है। आपको नेगेटिव विचार कोई आपको आने दे रहा है तो जस्ट ब्रेक लगाइए, रुक जाइए, बाहर कर दीजिए उसे। क्यों टॉलरेट करना, एक सेकंड की भी देरी क्यों करना, देरी करेंगे दिमाग पर असर डालेगा वो। तो कई बार क्या होता है कि मैं कहता हूं कि यदि आपको कोई नेगेटिव लोग आपको मिलते हैं तो आप ये देखो कि हाँ ये लोग नेगेटिव है क्योंकि ये असफल है, ये लोग नेगेटिव है क्योंकि जिंदगी में इनके जो है वो बड़ी कड़वाहट है, ये चाह रहे थे जिंदगी से वो उनको नहीं मिला इसलिए वो नेगेटिव है। मैं देखता हूं कि जो केबिन क्रूज होती है, जो एयर होस्टेस होती है, वो पढ़ी लिखी समझदार लड़कियां होती हैं, इनको बड़ी ट्रेनिंग के बाद कैबिन क्रू का काम मिलता है उनको, और मोस्ट ऑफ देम बिलोंग टू द वेरी गुड फैमिली बैकग्राउंड के, और वो बहुत पोलाइटली बात करती है। कुछ उसमें से हो सकता है एक आध, तो मैं हमेशा ये नहीं बोलूंगा कि एवरीबॉडी वन इज राइट, कि किसी के बोलने में टोन में वैसा लगता हो कि ये मेरी बात नहीं सुनी है, ठीक है। तो आपको उस वहां पे इस जगह पर जहां पर आप ट्रेवल करने गए वहां पे वो आपने पूरा प्लेन नहीं ले लिया है, आप अपनी सीट पर बैठे हैं, आपको ट्रेवल करने में, तो वो दे आर जस्ट फॉर योर हेल्प। लोगों के दिमाग में ये बात बैठी कि एयर होस्टेस जो है वो दे आर लाइक वेटर्स इन द रेस्टोरेंट। हालांकि वेटर भी सम्मानित व्यक्ति होता है। याद रखिए, कैबिन क्रू इज फॉर योर हेल्प इन केस ऑफ इमरजेंसी, के जब कभी इमरजेंसी होती है तो वो आपको एविक्यूट करने में, आपकी जान को बचाने का काम उनका होता है। ट्रेनिंग उनको उसी चीज की मिलती है, उनको ट्रे लेके खाना कैसे देना है या पानी कैसे पिलाना है इसकी ट्रेनिंग नहीं मिलती है, तो साइड बाय साइड काम होता है। मेन ट्रेनिंग मिलती है कि यदि प्लेन में कोई दिक्कत हो गई है तो कैसे लोगों को मास्क पहनने को बोलना है, कैसे लोगों को बाहर करना है, कौन सा दरवाजा खोल के कैसे लोगों को इवैक्यूएट करना है, ये एयर होस्टेस का मेन काम होता है। केबिन क्रू जो होते हैं वो आपकी हेल्प के लिए होते हैं ताकि फ्लाइट में डिसिप्लिन बना रहे, फ्लाइट के दौरान लोग घबराए ना, फ्लाइट के दौरान लोगों को जो है वो कभी इमरजेंसी की लैंडिंग करनी पड़े तो लोगों को बचाने की जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है, उनके कंधों पर होती है। क्योंकि जो कैप्टन होता है वो तो प्लेन उड़ा रहा होता है, जो दो कैप्टन होते हैं वो प्लेन उड़ा रहे होते हैं। अब बाकी पूरे प्लेन का पूरा सिस्टम जो होता है वो इनके हाथ में होता है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि वो सिर्फ खाना देने के लिए, आपकी बात सुनने के लिए, कि कंबल लेके आओ, शॉल लेके आओ, ये कैसा है, ये खराब है, ये तुम्हारी टेबल खराब है, तुम्हारी चेयर खराब है, ये तो वो सब चीजें जो है वो व्यर्थ है। वेटर को बुलाकर हम जो है रेस्टोरेंट में वेटर को बुला के बोलते हैं कि क्या कैसा बना, समोसा अच्छा नहीं तुम्हारा यार, तो वेटर की गलती नहीं है, वेटर को जो सर्व किया गया पूरा सिस्टम काम करता है। तो एक व्यक्ति जो आपके सामने है ना उस पर अपना गुस्सा निकाल देना ये समझदारी बिल्कुल भी नहीं है। आपको कभी कोई इश्यू होता है, जैसे मैं एक बार इंडिगो में ट्रेवल किया, इंडिगो में मैंने सैंडविच बुक किया और पहले से खाना बुक करना पड़ता, रात का समय था, सैंडविच आया, सैंडविच सॉइल था, मतलब उसमें फंगस लग चुकी थी, अच्छा नहीं था वो, ठीक है, बहुत बदबूदार था। मैंने एयर होस्टेस को कुछ नहीं बोला, मैंने पूछा कुछ और है खाने को आपके पास क्या, तो उसने बोला मेरे पास ड्राई फ्रूट्स का कुछ डब्बा है, तो मैंने वो परचेज कर लिया। मैंने उस सैंडविच का फोटो खींचा, ट्विटर पे डाला, इंडिगो को टैग किया मैंने कि व्हाट काइंड ऑफ फूड यू आर सर्विंग टू योर पैसेंजर, आई एम द लॉयल कस्टमर ऑफ इंडिगो, मैं अक्सर उसी में ट्रेवल करता हूँ और आप मुझे ऐसा फूड दे रहे हैं बुक करने के बावजूद, आप बताइए कैसे जस्टिफाइबल है। उसके बाद इंडिगो ने आंसर भी किया उस चीज़ का, एश्योर किया कि अगली बार ऐसा नहीं होगा, है ना, कुछ वो उन्होंने जो होता है कि जो कंपेंसेट कर सकते हैं वो उन्होंने किया। तो सच्चाई तो ये है कि जो है आपके पास आज बहुत सारे मीडिया में यदि कोई चीज आपको नागवार लगती है ना तो आप थ्रू प्रॉपर चले जाइए। एक व्यक्ति जो सामने दिखाई पड़ रहा है उस पर गुस्सा करने का कोई लॉजिक नहीं, कोई कारण नहीं बनता है। तो सब्र जो है ना हमारे व्यवहार में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार लोगों को लगता है कि मैं यदि सब्र करूंगा तो शायद मैं लोग समझेंगे मैं कमजोर हूं, मैं कायर हूं, मैं जवाब क्यों नहीं दे रहा हूं, मैं लड़ क्यों नहीं रहा हूं। मैं याद रखिए, बड़ा आदमी कभी भी पब्लिक प्लेस पर लड़ता नहीं है। बड़ा आदमी जो सच में बड़ा होता है, जिसकी वास्तव में ग्रेविटी होती है ना, वो सिस्टम के टॉप वाले आदमी को जाके कम्युनिकेट करता है कि भाई तुम्हारे सिस्टम में ये प्रॉब्लम है, ठीक करो इसको। वो अपने लिए नहीं लड़ता है, वो सिस्टम के लिए कि तुम्हारा प्लेन में ये प्रॉब्लम है, इसको तुम ठीक कर लोगे तो बाकी कस्टमर को फायदा होगा, उसके लिए लड़ता है। वो कभी भी जो है वो ऐसा व्यक्ति जो है वो मतलब वो सहारा लेगा ऐसे मीडियम का जहां पे वो टॉप के लोगों को इन्फ्लुएंस करके उनसे काम को ठीक करवा सके। हम
जब सड़क पर आस्तीन चढ़ा के खड़े आते लड़ने के लिए, तो मतलब ये है कि हम जो है वो, हमारे पास कोई और साधन ही नहीं है कि हम मुंह जबानी किसी से लड़ लें, इसके अलावा क्या करेंगे। सच्चाई ये है कि हमको सबको, मतलब एक जो है, मैं एक बड़ी जनरल बात कर रहा हूं कि हम सबको एक नागरिक के तौर पे सहनशीलता भी डेवलप करनी पड़ेगी। कि अरे एक बार बताता हूं ना मैं आपको, मैंने पहले भी किस्सा बताया कि गौतम बुद्ध से बहुत लोग चिड़े हुए थे उस जमाने में कि इन्होंने एक नया तरह का धर्म ला दिया, इन्होंने उसमें कई लोग शामिल हो रहे हैं, कई लोग जो है वो इनके प्रभाव में आ रहे हैं। तो कई लोगों को जो पंडित पुरोहित थे उस जमाने के, वो बड़ा बुरा माना करते थे। एक दिन एक पुरोहित जो है बहुत गुस्से में थे और गौतम बुद्ध के पास गए, उन्होंने अनर्गल बातें दे, गाली 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 गाली, बीप 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 बकना शुरू किया। बहुत देर तक बकते रहे। गौतम बुद्ध अपने ध्यान में थे, आंखें खोल के देखा, मुस्कुराते रहे, सुनते रहे। पीछे से उनका शिष्य बोलता है कि यार जो है भगवान बुद्ध, ये तो मतलब ज्यादा हो रहा है, तो आप कहो तो निपटा दे, तो बात करें जरा इससे हम अपने तरीके से। हमने कहा शांत रहो, ये क्या है, तुमको मैंने ये सिखाया है क्या? नहीं, सब्र से खड़े रहे सब लोग। वो बकता रहा। उसके बाद जब पूरा बक लिया उसने, तो उससे पूछा उन्होंने, अच्छा एक बात बताइए, आपके पास कोई वस्तु हो और वो आप मुझे देना चाह रहे हैं और मैं लेना नहीं चाहता उसको, तो वो किसके पास रहेगी? नहीं, कोई बात नहीं, वो तो मेरे पास ही रहेगी। आपने जो भी बातें मुझसे कही हैं वो मैं स्वीकार नहीं करता हूं, अपने पास रख लीजिए, बात खत्म हो गई। आपको ऐसे लोगों से आपको सामना करना पड़ेगा जो बहुत एग्रेसिव है। कई बार लोग मिलेंगे, डोंट रिस्पॉन्ड टू देम, जस्ट ऑब्जर्व देयर फेशियल एक्सप्रेशन, जस्ट ऑब्जर्व देम, दे आर वेरी वेरी, मतलब दे नीड योर हेल्प, कमजोर है अंदर से। तो मेरा पॉइंट ये है कि हम ऐसे लोगों पर, अब कितना देर का, 2 घंटे का ट्रेवल होता है इंडिया में, कहीं से कहीं 1.5 घंटे का होता है, उसमें भी आप एयर होस्टेस से भिड़ रहे हैं, या एयर होस्टेस भी जवाब दे रही है लड़के पलट कर, तो वो भी ठीक नहीं किसी पंगे में। एंड एयरलाइंस के लोगों को तो उनको भी पता है कि ये व्यक्ति जो है वो इस तरह के लोग मिलेंगे, तो ठीक है, आपने जो करना था कर लिया, अब आप ठीक है, आप रिस्पॉन्ड ही मत कीजिए उसको, बात खत्म हो गई। लेकिन व्हेनेवर 2 लोग जब कन्फ्रंट करेंगे तो झगड़ा होगा तो ऐसी न्यूज़ेस बनेंगी। ये मैं इस मैटर को क्यों लिया मॉर्निंग मोटिवेशन, क्योंकि मुझे लगता है कि कई बार हम लोग कई बार रिबाउंड इफेक्ट पे काम करते हैं। यानी गुस्सा हम किसी और चीज पे नाराज हैं और हमें जो असर, जो जगह डिफ्यूजन का जो पॉइंट मिलता है वहां पे अपना गुस्सा उड़ेल देते हैं, तो वो अच्छी बात नहीं है। एक नागरिकों का भी अपना एक चरित्र होता है, अपना कैरेक्टर होता है, तो हमको अपने देश का एक सामान्य जो सिविक सिस्टम है वो हमको डेवलप करना है। यहाँ पे लोग प्रेम से एक दूसरे की मदद करते हो। ऑलवेज आप कभी किसी फॉरेन कंट्री में जाना, आप लिफ्ट में जब आप इंटर करेंगे या आप कॉरिडोर में चल रहे होंगे, कोई अजनबी फॉरेनर मिलेगा ना आपको, गुड मॉर्निंग, हेलो। मैं यूएस गया तो मैं देखा रहे एवरीबॉडी जो निकलता है वो आपको हेलो करता, जानना पहचान, दे जस्ट क्रिएटिंग पॉजिटिव वाइब्स अराउंड यू। आप जब मेडिकल कॉलेज में जाते हैं यहाँ पे यूएस के अंदर, सिस्टर गुड मॉर्निंग, पेशेंट को आप देख के गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल मिस्टर जैक, हाउ आर गोइंग, तो आप अच्छे से बात करते हैं उससे, यू आर जस्ट क्रिएटिंग पॉजिटिव वाइब्स अराउंड यू। जैसे आप देखना जो हमारे पुराने जो लोग हैं ना, मथुरा वृंदावन में अभी कई लोग हैं, सुबह सुबह जय श्री कृष्णा, राम राम जी की, आप देखो तो बरेली वली के आसपास अपना जो है वो असर, मतलब लोग जो है वो विश करते हैं, अजनबी को भी विश करते हैं, पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करते हैं। वो क्या बिगड़ जाता है बताइए? नहीं ना, प्यार से 2 बातें कर रही, क्या बिगड़ जाता है? कुछ लोग सिस्टम में नाराज हो सकते हैं, परंतु आप जो सोचो ना इसको, बात को लेके कि ऐसी घटनाएं, मुझे क्या लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीजें ना कहीं हमारे अपने निजी फ्रस्ट्रेशन जो अचीवमेंट्स को लेकर है, किसी चीज को लेकर है, वो पब्लिक में अब उजागर होने लगे। रोड रेज हुआ, सर्विसेज को लेकर शिकायत है, सही तरीके भी होते हैं उसके।
आपको यदि कोई भी शिकायत यदि आपको होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन, तो यू हैव ईमेल आईडी, यू हैव फोन नंबर्स, यू हैव प्रॉपर कंप्लेंट सिस्टम, कहीं भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं आप। भारत के प्रधानमंत्री को भी यदि आपको कोई चीज़ बतलाना है कि प्राइम मिनिस्टर को, तो आप जो है वो बाकायदा जाके जो है वो जो है सीपी ग्राम, एक वेबसाइट है सीपी ग्राम, CPGRAM, cpgram.org.in, ठीक है। तो आप जाइए सीपी ग्राम पे, जाइए आप कंप्लेंट कीजिए प्राइम मिनिस्टर को। कोई चीज़ तुमको लगता है कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, कंप्लेंट कर दीजिए, प्राइम मिनिस्टर तक कंप्लेंट पहुंचेगी वो, और प्राइम मिनिस्टर की टीम से काम करेगी। भाई पीएम तक पहुंचने का सिस्टम बना हुआ अपने यहाँ। तो मैं इतना ही बोलूंगा लास्ट में कि हमारा जो व्यवहार है हमारे, वो हमारी अपब्रिंगिंग को, हमारे पूरे बैकग्राउंड को शो करते हैं। हर किसी को मत बताइए कि क्या बैकग्राउंड है हमारा, ठीक है। ऐसे व्यवहार कीजिए कि सामने वाला आदमी इंप्रेस हो जाए आपसे। चलिए, हैव अ ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।